और बच्चों कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आपका जो लेक्चर नंबर 7 था उसको कंप्लीट करने के उस दिन हम लोग ई सेल निकालने के लिए पढ़े, है ना। और आज उसको एक बार रिकॉल करते हैं। शुरुआत में भी आपको बताया सबसे पहले, है ना, ई सेल निकालने का तरीका। ई सेल बराबर क्या बोले थे, बोलो ई नॉट आरपी। अब नॉट लिखो, नॉट से कोई मतलब नहीं है बाबू। ये नॉट जो होता है वो किसके लिए होता है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ना। तो आपको ई नॉट सेल पूछे तो ऐसे लिख लो, और ई सेल पूछे तो क्या लिखोगे, ई आरपी बोलो बाबू, कैथोड, है ना। और माइनस का बोलो ई आरपी बोलो बाबू, एनोड, है ना। ई आरपी कैथोड, माइनस का ई आरपी एनोड, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज बताइएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब अगला ये तो हम सीख गए थे, है ना, क्या क्या होता है समझ गए, वो सब कुछ क्लियर है। फिर आपको नर्स इक्वेशन का एक डेरिवेशन बताया था, तो उसमें क्या बोला, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बट्टे NF, और ये log 10Q। इसको बोले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग दूसरे फॉर्मूला से बनाएंगे। तो यहीं पे ई सेल और इतना का वैल्यू आपको बताए थे, कितना था 0.0591। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, इसको याद रखना एकदम जरूरी है, माइनस 0.0591 बटे N log 10Q, और ये याद रखना मस्ट है। क्लियर। आपको बताए थे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी क्या हो जाता है, बोलो 0 हो जाता है, और Q का मान के इक्विलिब्रियम हो जाता है, और क्या होता है, ई सेल का मान 0 हो जाता है। ये यदि 0 हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर भेजो, क्या आएगा बोलो, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 0.0591 बटे N बोलो log 10Q। कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपसे डेल्टा जी पूछ लेगा, डेल्टा जी क्या होता है, बोलो माइनस का NF ई सेल। ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ भी छूटे तो डेल्टा जी नॉट पूछ लेगा, नॉट नॉट माइनस का NF ई नॉट सेल। तो जब भी नॉट रहेगा तो ई नॉट सेल डालिएगा, और नॉट नहीं रहेगा तो ई सेल डालिएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर। चलिएगा, ठीक, ओके। चलो आज फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये सब आपको दिमाग में है। एक एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन है, कैलकुलेट EMF of cell at 298 Kelvin for the following। ठीक, Zn से Zn +2 एक्वस हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, Cu +2 एक्वस, कंसंट्रेशन दिया 1.0 m से क्या हो रहा है, Cu सॉलिड हो रहा है। यहां भी कंसंट्रेशन देगा एक्वस में 0.1 m। आपसे क्या पूछ लिया, EMF। तो आपको जब कुछ नहीं दिया बाकी का हाल, तो आप क्या निकल लगाओगे, और भी दिया है, गिवन क्या दिया है, ई नॉट Zn +2 से Zn माइनस 0.76 V, ई नॉट बोलो Cu +2 से Cu ये प्लस का 0.34 V। आप क्वेश्चन दिया कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। EMF बोला, स्टैंडर्ड बोलता तब ई नॉट निकालते, EMF बोला तो ई सेल सिंपली। तो ई सेल क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, ई सेल क्या होता है, बोलो अभी बताए थे ना, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे N log 10Q। हम हमेशा क्वेश्चन में उल्टा चलते हैं, आपको जो चाहिए वो। कैसे पता चला, EMF ऑफ सेल, तो ई सेल पूछा, सर इस वाला फॉर्मूला से क्यों नहीं निकालेंगे, ERP कैथोड माइनस ERP एनोड। हम बोले ERP दिया है, ई नॉट RP दिया है, नोट लगा हुआ, तो ये ई नॉट RP है। क्या है, ई नॉट RP।
तो जब अभी हमको ERP तो से नहीं निकल सकता है ना, सेल यहाँ से E नॉट RP निकल सकता है। क्लियर? चलिए देखिएगा, ई सेल तो ऐसा हो गया। सर क्या निकालना पड़ेगा? ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्यू निकालना पड़ेगा। एक एक सेल करके निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकाल ले? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है बोलो? ई नॉट RP कैथोड माइनस का ई नॉट RP बोलिए एनोड। अब हमको क्या ई नॉट RP है? बिल्कुल है। कैसे? Zn+2 2 से 0। क्लियर है? 2 से 0 मतलब घट रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये ई नॉट RP है। ये तो समझ में आया। कैसे? नॉट लगा हुआ है तो नॉट RP है। यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, और यहाँ भी 2 से 0 गया, तो ये भी क्या है? ई नॉट RP है। इसका वैल्यू 0.34, यहाँ पे माइनस 0.74। अब हमको पता करना है कैथोड कौन एनोड कौन। तो पता इधर वाला क्या होता है बोलो? इधर वाला एनोड। इधर वाला क्या होता है बोलो? कैथोड। ये तो पता है ना। तो कैथोड कौन हो गया? कॉपर। कॉपर का RP दिया हुआ है। RP दिया सर 0.34। एनोड इधर वाला जिंक RP ही दिया हुआ है। RP दिया सर माइनस इंटू माइनस 0.74। क्यों? फॉर्मूला में तो माइनस था ना, माइनस लगाया। इसका वैल्यू कितना? माइनस कितना? यहां से आपको ई नॉट सेल निकला। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या? 1.1 तो दिक्कत, ये 1.1 हो गया है ना। चलो 0 कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज बताइए, क्लियर है? ये 0.34 0.74 7 4 10 0 है ना। 0.34 है 0.74 कैसे 0 है? 4 4 8 7 3 10 का 0 हासिल बच्चा 1 1.08 होगा। हाँ क्या करेंगे बोलो? 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलो ठीक है, ये आपका 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। एक का माइनस 0.76 किया हुआ ना, 76 किया हुआ ना, 76 है, 6 ही रहेगा। तब कितना आ जाएगा? माइनस का 76 कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो अब देखिएगा, ये तो हमारा ई नॉट सेल आ गया। बच्चा बोलेगा सर ये ई सेल क्यों नहीं निकाले? हम बोले जब नॉट लगा होगा तो ई नॉट सेल निकलेगा इससे, जब इसमें नॉट लगा होगा तो ई नॉट सेल निकलेगा, जब कुछ नहीं लगा रहेगा तो ई सेल निकलेगा। क्लियर? अब अगला काम क्या है भैया? इस क्वेश्चन में और क्या चाहिए? एन चाहिए। एन के लिए बैटरी का इक्वेशन से निकालते हैं। ये बैटरी का इक्वेशन से एन निकलता है। सेल से क्या निकलेगा? सेल से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में जाए। सेल से Zn से कहा जा रहा है? Zn+2। Zn से Zn+2 कब जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा Zn+2 बनाएगा। और यहाँ एक्वस लिख दूं और क्लियर। यहाँ देखो Cu+2 से Cu जा रहा है, सेल से ही बनाते हैं, ये सेल से ही बनेगा। Q का मान कहां से निकालते हैं? सेल से। Cu बोलो +2 एक्वस से क्या हो रहा है? Cu हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पाएगा, Cu सॉलिड हो जाएगा। अब एक बात बोलो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो चेंज जो n का मान हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया। n का मान कितना हो गया? 2। ये काट लो, मतलब ये कॉमन जो हो, या 2 2 हो तो 2 ही होगा, 2 3 हो तो गुना करके कॉमन कर लीजिएगा। करेंगे अलग 2 2, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में ट्रांसफर कितना हुआ? तो इसमें 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, दोनों में 2 हो रहा है, 2 ही होगा। क्लियर? अब यहां से देखिए Zn कर लीजिएगा, प्लस का Cu+2 एक्वस कर लीजिए, और यहां से आ जाएगा Zn+2 बोलो एक्वस, और प्लस का Cu सॉलिड। और यदि आपको ध्यान होगा बाबू, तो आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए सिखाए थे प्रोडक्ट का बटे रिएक्टेंट का। सॉलिड वाला पार्ट इग्नोर करते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा बोलो? Zn+2 का कंसंट्रेशन बटे इधर वाला प्रोडक्ट, इधर वाला बोलो रिएक्टेंट, बट्टे क्या हो जाएगा? Cu+2 है ना। तो ये आपका इसका आ गया। इसी फॉर्मूला में पुट कीजिए, ई सेल बराबर
ई नॉट सेल निकाले हैं 1.10 माइनस 0.0591 बटे एन। टोटल ट्रांसफर कितना हुआ, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, जो रहे कॉमन वही करते हैं, बटे दो। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इनटू क्या है बोलो, log 10। क्यू कैसे निकाले, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, सॉलिड वाला पार्ट नहीं लेना है। हमने क्या किया बोलो, Zn+2 का कंसंट्रेशन अब बटे Cu+2 का कंसंट्रेशन, इसी को रखना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगले बताइए, ई सेल बराबर 1.10 तो हो गया, माइनस 0.0591 तो हो गया, बटे 2 कर लेते हैं। log 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखिए 0.1 बटे कितना हो जाएगा, Cu+2 का कितना दिया है 1.1 ही दिया, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, 1.0 का मतलब 1 ही होता है। इसको रफ कर दें, इधर का उतार लिए होंगे। अब इधर का देखिएगा, ठीक, यहां से ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2। अब ये देखो उसको उड़ा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ गया log 10 1/10। 1/10 को अलग तरीके से लिख सकते हैं, 10 को ऊपर भेज दीजिए। अपना लिखने का तरीका है 10 माइनस 0.0591 बटे 2 log बेस 10 का ऊपर भेजेंगे, 10 इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log का प्रॉपर्टी होता है log m के पावर n, तो आगे आ जाता है n log बोलो m। तो यहां से आपका आ जाएगा ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2, और ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस इंटू में -1 बोलो log 10 के पावर 10। और ध्यान दीजिएगा log जो बेस होता है, यदि 2 के पावर 2 होगा, बेस होगा तो 1 होगा। log बोलो 3 के पावर 3 होगा तो 1 होगा। log बोलो m के पावर m होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को इससे गुना कीजिए, माइनस इससे गुना होगा तो प्लस हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई सेल बराबर 1.10 प्लस 0.0591 बटे 2। तो ई सेल है ना, आप इसको से कर दीजिए कैंसिल, 0.0 2 दूना 4 है ना, 2 9 18 2 5 10, इसमें ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो 12 करके कुछ आ जाएगा, 12 वोल्ट है। उतर लीजिएगा, क्लियर। चलिए 129 को ही क्या लिख सकते हैं, 123 है, 13, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे आपको बता दिए। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख दीजिए। दूसरा काम आपको क्या चाहिए, यदि ई नोट सेल चाहिए है ना, तो सिंपल क्या करोगे, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी एनोड सेल निकाल लोगे। क्यू चाहिए, क्यू के लिए आपको बोले सेल का इक्वेशन से इसको निकालिए है ना, वो उतार लिए। उसके बाद एन क्या होता है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसको देख लेते हैं, क्लियर। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट दिख रहा है, ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन के लिए इस बार दे दिया ए सॉलिड प्लस 2b प्लस से A+2 दिया, प्लस का 2b दिया, सॉलिड हैविंग
चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर 10⁻14। चलिएगा अब यहाँ से देखिए ई नॉट सेल, आपको जैसे केसी वाला याद है तो याद आ गया, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। क्यों? ई सेल एट इक्विलिब्रियम ई सेल का मान 0 हो जाता था। डेरिवेशन में देखिएगा जब के इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, ई सेल का मान 0 होता था और क्यू का मान के इक्विलिब्रियम के बराबर होता था, तो ई नॉट सेल आता था 0.0591 बटे एन बोलो log 10, यहाँ के इक्वी आ जाता था। यदि देखेंगे देख लीजिएगा। अब आपको यही निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है तो 0.0591 बटे एन का मान। अब एक देखो ए सॉलिड से ए कहाँ आ गया +2, ए सॉलिड से ए कहाँ आ गया +2। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो ए में 0 से कहाँ हुआ +2, मतलब जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो कितना एन का मान हो रहा है, चेंज कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 0 से 2 गया तो एन का मान 2। क्लियर? बी प्लस से कहाँ गया, बी 0 चला गया, बी प्लस से कहाँ गया 0 गया, समझिएगा ध्यान से, बी प्लस से 0 गया, एक का चेंज हुआ, मगर एक बी प्लस से 0 बी जाने में एक का चेंज 2 बी प्लस होगा। यदि मान लेते हैं 2 बी प्लस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तभी तो 2 बी बनेगा, क्योंकि एक बी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 बी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है यहाँ भी एन का मान कितना हुआ 2 आया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे भी एन का मान 2। तो एक वाला ऑक्सीडेशन हुआ ये वाला, और ये वाला रिडक्शन हो रहा है, दोनों में एन का मान 2। हम बोले थे कॉमन जो होगा तो दोनों में क्या है 2 2 बात बराबर है, तो 2 ही लेंगे एन का मान। और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए log 10 और के इक्वी का मान 10 के पावर 14। अभी आपको सिखाए थे बोलो log m के पावर n, ये n कहाँ आ जाता है बाहर, log m हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगा, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, समझिएगा log का मतलब बेस 10 है, तो ये कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। log का प्रॉपर्टी ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटे 2 इंटू ये बाहर आएगा 14 बोलो log 10 10, आपको पता है कि सेम बेस रहेगा, वैल्यू 1 होगा, 2 से काटिएगा, 2 7 जा है ना। तो यहाँ से आपका ई नॉट सेल का जो मान आएगा बाबू 7 एकम 7, 9 6 54, 9 55 9 63 6 हुआ, और 9 7 5 35 6 41 4 आया 700, और ये आपका कितना आ जाएगा बोलो, सॉरी 700 ये 4 आ जाएगा, और 700 ये आपका कुछ इतना आ जाएगा, मतलब ई नॉट सेल का जो मान आएगा वो 0.41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऊपर कर लो, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 0.41। क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, इतना तो समझ में, ई नॉट सेल बराबर इतना जब इक्विलिब्रियम बोलेगा। क्लियर? ये तो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोलो, ये देखो 0 से 2 जा रहा है, तो एन कितना का चेंज हुआ, एन होता है क्या टोटल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितना का चेंज होता है, कितना 0 से 2 जा रहा है 2 का चेंज, या 2b प्लस से 2b जा रहा है तो 1b प्लस से जब b जाएगा तो 1 का चेंज, 2b प्लस से जब जाएगा तो कितना होगा। ये इसको नहीं समझ रहे तो एक और अच्छे से तरीके से बताते हैं आपको। a जब 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो बनाएगा a+2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो 2b प्लस है, 1b प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2b प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बनाएगा 2b। तो देखो कॉमन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही कॉमन हो रहा है, एन का मान कितना होगा 2 होगा। सर नहीं होता तब क्या होता है, यदि यहाँ 3 होता है यहाँ 2 होता है, हम बराबर करते, इधर गुना 2 करते और इधर गुना 3 करते। क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं आपको, है ना। इसको फिलहाल रख कर दो। क्लियर? चलिए ओके, चलो समझ में आ गया होगा बाबू, बिल्कुल। चलिए सर, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं, जितने क्वेश्चन सी सेल ई नॉट सेल के रिगार्डिंग होगा, डेल्टा जी के रिगार्डिंग होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन calculate cell potential at
298 Kelvin for the cell Mg solid से Mg+2 एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया 0.1 m। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया है Ag प्लस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया 10⁻³ m। चलिए से Ag सॉलिड, और क्या किया भैया, यहाँ बोल दिया E0 Mg+2 से Mg बराबर माइनस का 2.37 भी है ना, E0 Ag प्लस से Ag, ये आपको प्लस का 0.80 भी, ये दे दिया क्वेश्चन में। चलो ठीक है, आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब ई सेल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता है, बोलो क्या होता है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बाय n log 10 क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहला काम E0 सेल निकाल ले, क्या निकाल ले, E0 सेल। आपको ये देखना है Mg+2 से 2 से कहा गया, 0 गया, कुछ नहीं है तो क्या भैया बोलो ना, 0 है, 2 से 0 गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमको Rp है। यहाँ भी देखो +1 से 0, कुछ नहीं है तो +1 से 0 गया, कुछ नहीं तो क्या है, Rp है। ये समझ में आ रहा है ना, Rp है। सर OP कैसे पहचानते, अरे कोई दिक्कत नहीं, E0 Ag से Ag प्लस होता तो क्या देख रहे हैं, 0 से प्लस है, इसका वैल्यू मान लो -0.80 है, 0 से प्लस जा रहा है, बढ़ रहा है, दिस इज E0 OP -0.80। क्लियर। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। ओके चलिए ठीक है। यहाँ हर जगह क्या देख रहे हैं, 2 से 0 रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, 1 से 0 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। यही यदि उल्टा होता, Mg से Mg+2 होता तो ऑक्सीडेशन होता, तो वो वाला वैल्यू क्या होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता। क्लियर है। चलिए ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे n log 10 क्यूब। भैया E0 सेल निकालना होगा, भैया आप तो चलाक हो। E0 सेल क्या होता है बोलो, E0 बोलो Rp कैथोड माइनस E0 Rp एनोड। सर Rp दिखाइए सर कहाँ है, हम बोले बिल्कुल देखिए, तो जब देखिएगा तभी तो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, E0 Rp कैथोड माइनस E0 Rp एनोड। इधर वाला कौन है, बोले सर एनोड होता है। इधर वाला कौन होता है, कैथोड होता है, पहले बताए थे। हाँ, सॉल्ट ब्रिज का राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड। इधर वाला एनोड, उधर वाला कैथोड। कैथोड कौन है भैया, Ag। क्या Ag का Rp ही दिया हुआ है, कैथोड में कौन है, Ag। एनोड में कौन है, Mg। Ag का क्या चाहिए, Rp चाहिए। Ag का Rp दिया हुआ, कहीं दिया हुआ, ये है Rp Ag का। कितना है बोलो, E0 सेल प्लस का 0.80 माइनस का Rp Mg का चाहिए, Mg का दिया है -2.37। क्लियर। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से E0 सेल आपको आ गया, जोड़ लीजिए 2.37 और 80, ऐसा कर लो 7 8 3 11 2 1 3, ये आपका आ जाएगा 3.17 वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप यहां देखो ना, ये एनोड ये कैथोड, Rp है Rp है। एनोड का, एनोड किसका है भैया, Mg का है। कैथोड किसका है, Ag का है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। नेक्स्ट आप यहीं से देखिएगा, अगला आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये तो हम निकाल लिए, N चाहिए, Q चाहिए। N के लिए क्या बोले, बैटरी, बैटरी बोलो, बोलेगा कि नहीं। हाँ, यहां से निकलेगा Mg किसमें हो जाएगा, Mg+2 में, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, Mg+2 में होएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ एक्वस लिख दो, हाँ सर। अगला इधर में बोलो
Ag प्लस है, बैटरी सेल से ही लिखेंगे Ag प्लस, प्लस का बोलो कुछ नहीं एक ही है, Ag प्लस से Ag हो रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये Ag क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। भाई एक चीज ध्यान देना, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कॉमन नहीं है, तो यदि नहीं होगा तो ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी हमको 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ गुना 2 करूंगा और यहाँ गुना 1 करूंगा, ठीक है। यहाँ गुना 2 करूंगा, यहाँ गुना 1 करूंगा, क्यों? क्योंकि हमेशा चेंज में आपको ये इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ये सेम तब होंगे जब यहाँ 2 गुने होंगे और यहाँ पे 1 होंगे। तो जब 2 गुने, यहाँ कुछ नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, Mg होगा माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन से Mg प्लस 2 है ना, एक्वस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो 2Ag प्लस 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें गुना होगा ना, 2Ag प्लस, प्लस का 2 को इससे गुना करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2Ag सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दिस और दैट, कॉमन कितना गया 2 2, ये दोनों सेम करने के लिए जो भी करना पड़े भैया, तो n का मान क्लियर, तो यहाँ से लिखो Mg प्लस 2Ag प्लस दिस इज एक्वस से Mg प्लस 2, और ये भी एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड है ना। और एक चीज बताओ, n का मान कितना कॉमन, 2 2 2, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बहुत अच्छा है ना, चलो ठीक, इधर वाला रख कर दो, क्वेश्चन कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नहीं आंसर को भी देखें तभी तो बनाएंगे। 3 तो काम ही करने यार, 3 तो काम ही करने हैं। क्या क्या करने हैं, सबसे पहले इनोड सेल निकाला, दूसरा n निकाला, तीसरा वही Q निकला। ये कहां से निकलेगा NQ, सेल का इक्वेशन से, रिप्रेजेंटेशन से, क्लियर है। अब यहां से आप आ जाइए, हम Q निकालेंगे। Q क्या बोले थे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट दिस इज रिएक्टेंट, मगर सॉलिड वाला पार्ट नहीं लेते, सिर्फ एक्वस लेंगे, तो Q क्या आ जाएगा Mg प्लस 2, अब बटे बोलो बटे क्या Ag प्लस, और ध्यान दीजिएगा जो ये कोफिशिएंट होता है ये कहाँ आता है, सर के ऊपर, तो ये G प्लस का पावर 2, तो Q का मान Mg प्लस, अभी देखे थे क्वेश्चन में क्या था कंसंट्रेशन, देखो अभी रब कर दिया, थोड़ा सा उतार लेंगे तो आपको चला गया होगा ध्यान में। Mg प्लस का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1, और Ag का दिया हुआ है 10 के पावर -3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। Q बराबर 0.1 कर दूं, और यहाँ 10 के पावर -3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 10 के पावर -6। अब एक बार बताओ, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ से क्या कर दूं, 10 कर दूं, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा 6 बटे 10, तो ये क्या आएगा 10 के पावर 5। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है। उधर वाले यदि उतार लिए होंगे साहब, उतार लिए हैं, उतार लीजिए है ना, बाद में देखिएगा कैसे बने है ना, चलिए ठीक है। तो अब जब Q का भी माना गया, इसे पुट करो, क्या हो जाएगा बोलो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल आया था 3.17 निकाल लिए थे ना, माइनस 0.0591 बटे n का मान कितना लाए थे भैया 2, लॉग बोलो 10, और Q के जगह अभी निकाले 10 के पावर 5, तो यहां से ई सेल आपका आ गया 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, ये आगे गया, लॉग का प्रॉपर्टी था ना, पावर आगे 5 लॉग 10 के पावर 10, और इसका वैल्यू हमेशा अभी 1 बताते आ रहा हूं, इसको इससे गुना कर दें, ई सेल बराबर आपका 3.17 करो, माइनस का 0.0 है ना, 5 कम, क्लियर बोलो, 5 कम 5, 9 चौके 36, 9 5 45 का 5 हासिल बच्चा, बोलना 4 5 25, 25 4 29, 9 हासिल बच्चा 2, ये 5 दूना 10, 2 12 हासिल बच्चा, ऐसा कुछ 1 भैया ना, माइनस लगेंगे, यहाँ पॉइंट डालूंगा, क्लियर डाल लो, बटे 2, और ये करके अब देख लेंगे,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा चलिए, इसका आपका आंसर जा रहा है ना। एक चीज और भी कभी कभी होता है, जब शॉर्ट में ही यदि निकालना होता है ना, 59 को ही क्या लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं, मन होगा जैसे क्या लिख दें 0.6, ऐसी को ऐसा लिख सकते हैं। ई सेल बराबर 3.17 माइनस का 0.06 लिख दें, कोई दिक्कत। अब बट 2 इंटू 5, क्लियर, काट दो 0.03, इसे गुना कीजिएगा। ई सेल बराबर 3.17 माइनस का 0.15 करो ना रे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक 15, इसे माइनस कीजिए। ई सेल बराबर 3.02 आ जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए। है ना, कितने बोलो ना, 3.17 0.15, इसको कर लीजिए। ठीक है, ठीक, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 या 15 पॉइंट गिरा देता हूँ। चलिए ठीक, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, उसको आप घर से बना के लेके आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, घर से बना के लाइएगा, है ना। वैल्यू जो भी हो उसको देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेल वोल्टेज एट 298 केल्विन, ध्यान दीजिएगा, फॉर द फॉलोइंग सेल, CR सॉलिड से Cr+3 एक्वस है और ये 0.1 एम, बैटरी से कनेक्ट कीजिए। Fe+2 एक्वस 0.01 से Fe सॉलिड, है ना। आपको दिया हुआ है E0 Cr+3 से बोलो Cr -0.72 क्लियर है, चलिए ठीक है। और बोलो E0 Fe+2 से Fe -0.42। आपको आंसर निकालना है, हम बता देते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं ना, आंसर बता। सबसे पहला चीज, इधर वाला पार्ट एनोड, इधर वाला पार्ट कैथोड। सेल वोल्टेज का भी मतलब वही होता है, पहले ही बता दिए थे। तो यहाँ से E0 R, पहले फॉर्मूला सेल निकालते क्या होता है बोलो, ई सेल बराबर E0 सेल -0.0591/n log 10Q, क्लियर है। अब यहाँ ई सेल है, ई सेल के जगह किसको डालिएगा, बोलिए ना रे, चलो बोलिए, ये चाहिए, निकाल लेते हैं। E0 सेल क्या होगा बोलो, E0 RP कैथोड माइनस E0 RP, आप घर से बना के लाइएगा, बस आंसर आपको हम बता देंगे, है ना। एनोड, RP कैथोड, कैथोड कौन सा पार्ट, इधर वाला Fe वाला है,
एनोड इधर वाला Cr वाला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, अब देखो +3 से 0 रिडक्शन ही है, ERP दिया हुआ है। +2 से 0 मतलब ये भी ERP है। हमको किसका चाहिए? कैथोड का चाहिए। कैथोड कौन है मेरा? Fe है। Fe का RP ही दिया हुआ है, कितना दिया है? -0.42 माइनस के एनोड, एनोड किसका है? Cr का, इसका भी RP दिया है, -0.72 दिया हुआ है। यहाँ से -0.42 दिख रहा है, चलो ठीक है, +0.72 और ये आपका आ गया कितना बोलो? 0.30। इतना ये तो निकल गया। कैलकुलेशन तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे उतना। अब क्या चाहिए बोलो? n चाहिए। n कहां से निकलेगा? यहां से। बोलो क्या कर रहे हैं? Cr से Cr+3 तो 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा, Cr+3 बन गया एक्वस। चलो ये Fe+2 से Fe हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, Fe सॉलिड हो गया। कितने? 2 से यहाँ चेंज कितने का? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ 3, यहाँ 2 दिख रहा है, क्या बोले? कब बराबर होगा? यहाँ गुना कितना करेंगे? 2। यहाँ गुना कितना करेंगे? 3। अभी ना ये 3 2 अलग अलग है ना, तब n नहीं मिलेगा। बोलो क्या करें? गुना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2Cr। तो दूर की द्वितीय 6, यहाँ भी 3 दूना 6, यहाँ भी हो जाएगा। बराबर होना चाहिए दोनों जगह। माइनस का 6e से 2Cr+3, याद बोलो 3Fe+2 से 6e और यहां से क्या कर देंगे बोलो? 3Fe सॉलिड। क्लियर? दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, तो n का मान कितना आ गया? 6 आ गया, दिख ही रहा बराबर लाए। अब Q चाहिए, इधर 2Cr हुआ +3Fe+2 से इधर आ जाएगा 2Cr+3 और ये 3Fe हो जाएगा। Q का मान क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की तरफ कौन है? Cr+3 का स्क्वायर, ये कोफिशिएंट पावर में जाता है, बटे रिएक्टेंट की तरफ कौन है? इधर Fe बोलो +2 का पावर 3, ये कोफिशिएंट स्क्वायर में जाएगा। और सॉलिड वाले को लेते नहीं है, सिर्फ एक्वस वाले को लेंगे। तो यहाँ Cr+3 इसका। अब Q का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Cr+3 का कितना दिया बोलो? दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है 0.1 का स्क्वायर, नीचे आएगा बोलो 0.01 का क्यूब। स्क्वायर करोगे है ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 को ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर बोलो 10 के पावर ऐसा लिख सकते हैं। 0.1 को 1/0 लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर बोलो -1 का स्क्वायर बटे ये 0.01 है, तो इसको उड़ाओगे पावर तो 100 लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो बोलो? 10 के पावर -2 का क्यूब। आप पते हैं तुम लोग को आगे क्या करना है, इतना करके लाइए, कल हम बता देंगे आपका आंसर, है ना। ये क्यू भी आपको मिल गया, एन भी मिल गया, फॉर्मूला लगाएगा, ये आंसर पाइए। चलिए ठीक है बाबू, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काम तो 3 ही करने हैं, कितने करने हैं बोलो? 3। कंफ्यूजन आता है सर कब ई सेल होगा कब इनो? ई सेल तो निकालने के लिए पहले भी सिखाए थे, ERP कैथोड माइनस ERP एनोड, हम बोले सिखाए थे, मगर जितने भी क्वेश्चन है उसमें ERP नहीं देके E0 RP दिया हुआ है, इसलिए हमेशा हम लोग यहाँ पे E0 सेल ही हमसे निकलेगा। क्लियर है? तो यदि E0 सेल आप निकाले तो आपको पता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस का 0.0591 बाय n log 10 Q। तो ई सेल आप निकालने के लिए E0 सेल निकालना पड़ेगा। E0 सेल कैसे निकालोगे? E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। सर कैथोड कौन? आपको बता दिए
सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी में जो आपका सिंपल राइट साइड में होगा वो आपका कैथोड होगा, लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड होगा। ओके, चलिए ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब आरपी कैसे पता चला सर? तो जब भी देखेंगे चार्ज घट रहा है, मतलब है ना, प्लस का चार्ज घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यदि बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो सिंपली आगे माइनस लगा करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, तो ये ई नोट सेल हमने निकाल लिया। अब आ गया सर क्यू कहाँ से निकाले? तो आपको बोले क्यू हमेशा सेल का रिप्रेजेंटेशन से निकलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको डालिए, जितने पाया उसको डालिए। उस दोनों को करने के बाद यदि आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कॉमन नहीं आता है तो उसको गुने करके क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और जितना कॉमन आएगा कटने के बाद वही आपका n का मान होगा। और जब Q निकालिएगा, Q में हमेशा एक्वस वाला पार्ट डालिएगा, सॉलिड पार्ट नहीं होगा। और दूसरा Q निकालने के समय ध्यान देंगे जो कोफिशिएंट होगा एक्वस वाले पार्ट का वो कहाँ आ जाएगा, आपका पावर में आ जाएगा। इस तरह आपका ये सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ई सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। जब के इक्विलिब्रियम बोलेगा, है ना, तो ई सेल को क्या कर दोगे, 0 कर देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चले, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।